रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट खबर दिन भर, जिसमें सबसे पहले बड़ी सुर्खियों पर नजर, उसके बाद खबरें विस्तार से। दिल्ली के 400 स्कूलों में बम की फर्जी धमकी देने वाले को पकड़वाया, 12वीं कक्षा का छात्र निकला। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष पर हिमाचल में गैंगरेप की एफआईआर दर्ज, महिला का आरोप नौकरी और एक्ट्रेस बनाने का झांसा दिया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में मकर संक्रांति पर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पर श्रद्धालुओं का तांता। अमृतपाल सिंह के पिता ने नई पार्टी का ऐलान किया, अकाली दल वारिस पंजाब दे रखा गया नाम। महाकुंभ के अवसर पर अंबाला रेलवे मंडल की सराहनीय पहल, स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के 400 स्कूलों में बम की फर्जी धमकी देने वाले बच्चे को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक बच्चे की जो फैमिली है एक एनजीओ के संपर्क में थी और ये वही एनजीओ है जो अफजल गुरु की फांसी का विरोध कर रहा था। अब पुलिस इस एंगल पर जांच कर रही है कि इस बच्चे को कहीं कोई और तो नहीं मेल करवा रहा था इससे। स्पेशल पुलिस कमिश्नर मधुप तिवारी ने पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमारी टीमों ने 8 जनवरी को आए ईमेल के बाद नाबालिग को ट्रैक किया। ईमेल भेजने वाला नाबालिग था, इसलिए टीम ने फोरेंसिक जांच के लिए उसका लैपटॉप और उसका मोबाइल फोन कब्जे में लिया। उन्होंने आगे कहा कि हमने नाबालिग के भेजे गए 400 धमकी भरे ईमेल ट्रैक किए, उसके पिता के बैकग्राउंड की भी जांच की। वो एक एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं और जांच में ये पता लगा कि एनजीओ अफजल गुरु की फांसी के विरोध से जुड़ा था। एक राजनीतिक दल की मदद भी एनजीओ कर रहा था। पुलिस ने राजनीतिक दल का नाम नहीं बताया। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में 2024 में मई से लेकर दिसंबर तक 50 बम की धमकियां भेजी गई। 400 स्कूलों में ये धमकियां भेजी गई और इसमें सिर्फ स्कूल ही नहीं, अस्पताल, एयरपोर्ट और एयरलाइन कंपनियां भी शामिल हैं। इस महीने 4 बार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। अगली खबर महाकुंभ से जुड़ी। हाथों में तलवार, त्रिशूल और डमरू लिए सन्यासी, पूरे शरीर पर भभूत, घोड़े और रथ की सवारी, हर हर महादेव का उद्घोष। ये नज़ारा है संगम के घाटों का, जहां महाकुंभ का पहला अमृत स्नान जो है मंगलवार सुबह 6:15 बजे से चल रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। हालात संभालने के लिए आर्मी को भी स्टैंड बाय पर रखा गया। जूना अखाड़ा समेत 7 सन्यासी अखाड़ों के संत यहां पर स्नान कर चुके हैं। अब वैरागी अखाड़ों के जो संत हैं वो संगम में स्नान करने के लिए निकले। महाकुंभ में पहली बार शाही स्नान की जगह पर अमृत स्नान शब्द का इस्तेमाल किया गया। अखाड़ों ने नाम बदलने का प्रस्ताव दिया था और संगम जाने वाले सभी रास्तों में से 8 से 10 किलोमीटर तक आपको श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देगी। स्नान के लिए सभी 13 अखाड़ों को अलग अलग 30-40 मिनट का समय दिया गया। दुनिया भर का मीडिया, 50 से ज्यादा देशों के श्रद्धालु संगम पर मौजूद हैं। और 2 बड़ी बातें भी आपको बता दें। भीड़ को देखते हुए आज लेटे हुए हनुमान मंदिर को बंद किया गया है। इसके अलावा यति नरसिंहानंद के कैंप के बाहर से अयूब नाम के संदिग्ध युवक को पकड़ा गया। वो युवा आयुष नाम बताकर अंदर पहुंचा था। अगली खबर हरियाणा के राजनेता से जुड़ी। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ गैंगरेप की एफआईआर दर्ज हुई। ये केस हिमाचल के कसौली पुलिस थाने में 13 दिसंबर को दर्ज हुआ था, जिसकी जानकारी अब जाकर सार्वजनिक हुई। दिल्ली की रहने वाली महिला का आरोप है कि उसके साथ कसौली के होटल में जबरन शराब पिलाकर दुष्कर्म किया गया। इसके लिए रॉकी मित्तल ने उसे अपनी एल्बम में एक्ट्रेस बनाने और बड़ौली ने सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया। बता दें कि दुष्कर्म के बाद उस लड़की को डरा धमकाकर कमरे से बाहर निकाल दिया गया। उसकी अश्लील फोटो और वीडियो बनाई गई। इसके बाद पंचकुला में उसे केस में फंसाने की कोशिश की गई। बड़ौली और रॉकी पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 376D और 506 लगाई है। इस बारे में डीएसपी परमाणु मेहर पंवर ने जानकारी दी। कहा कि बड़ौली और सिंगल मित्तल से पुलिस पूछताछ कर रही है। महिला ने कहा है कि उनका यौन शोषण कसौली में हुआ। मामले की जांच कर रहे कसौली थाने के जांच अधिकारी पुलिस की ये कहना है कि इस केस की जांच की जा रही है। पीड़ित महिला विवाहित है। हालांकि इस मामले में मेडिकल करवाने से उसने मना किया। बता दें कि कुछ ही दिनों बाद भाजपा बड़ौली को दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष घोषित करने की तैयारी में है। तो वहीं ये मामला राजनीतिक तौर पर भी गरमाने लगा है, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और हरियाणा में भाजपा की सरकार है। अगली खबर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से, जहां पर मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं का तांता खासकर मंदिरों में दिखाई दिया।
मंदिरों में लगे भंडारों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई दिखाई दी। ये नज़ारा, ये तस्वीरें हैं दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर की, जहां पर आप देखिए कि मकर संक्रांति के अवसर पर किस तरीके से श्रद्धालु भगवान के आगे नतमस्तक होने के लिए आए हैं। तो वहीं दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के संरक्षक विख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित प्रेम कुमार शर्मा से भी बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति पर सूर्य दक्षिणायन से उत्तर में आते हैं। विख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित प्रेम कुमार शर्मा ने विस्तार से इस पर्व के बारे में जानकारी दी और कहा कि आज के दिन दान पुण्य का खास महत्व होता है। खास करके जो गर्म वस्तुएं हैं जैसे तेल है, तिल है, कंबल हैं, इनका दान करने का अपना महत्व है और पात्र व्यक्तियों को यानी ज़रूरतमंद को दान देने का भी अपना एक बड़ा महत्व है। और मकर संक्रांति के पर्व पर दान करने की पुण्य की महिमा ही अलग है। अगली खबर पंजाब से। खंडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह के पिता ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। आज पार्टी की घोषणा की गई। मुक्तसर साहिब में अमृतपाल सिंह गुट द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में इस पार्टी का नाम अकाली दल वारिस पंजाब दे रखा गया। इससे पहले अमृतपाल सिंह की वारिस पंजाब दे की जत्थेबंदी थी, अब सियासी पार्टी के तौर पर ये रजिस्टर्ड हो गई है। पहले इस पार्टी का नाम अकाली दल आनंदपुर साहिब के नाम पर रखा जाना था, लेकिन चुनाव आयोग ने अकाली दल वारिस पंजाब दे नाम को मंजूरी दी। बता दें कि चुनाव कमिश्नर के पास नाम भेजे गए थे। इस पार्टी की घोषणा अमृतपाल सिंह के गुट द्वारा पंथ बचाओ पंजाब बचाओ पंथिक एकता के दौरान की गई। इस अवसर पर पार्टी की घोषणा के साथ साथ पार्टी का एजेंडा भी साझा किया गया और पार्टी में भर्ती के लिए विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए। अमृतपाल सिंह पार्टी के अध्यक्ष होंगे। पार्टी चलाने के लिए 7 सदस्यीय समिति बनाई गई है। इस दौरान सिख संस्थाओं को सशक्त बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। गौर हो कि अमृतपाल सिंह मार्च 2023 से जेल में हैं। उन्होंने एनएसए के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में उनको रखा गया है। उन्होंने जेल के अंदर से ही 2024 में खंडूर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उनको 4 लाख से ज्यादा वोट मिले और लगभग 2 लाख वोटों के बड़े अंतर से अमृतपाल सिंह ने जीत भी हासिल की थी। प्रयागराज महाकुंभ के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए अंबाला रेलवे मंडल द्वारा बड़ी सौगात दी जा रही है। अंबाला रेलवे मंडल द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया। महाकुंभ के अवसर पर अंबाला रेलवे मंडल ने 3 जगहों से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई। पहला स्टेशन बठिंडा है, जहां से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, जो पूरे पंजाब का क्षेत्र कवर करेगा। दूसरा है अंबन दौरा, जहां से प्रयागराज के लिए जो हिमाचल और चंडीगढ़ का क्षेत्र कवर करेगा। और तीसरा अमृतसर से प्रयागराज के लिए स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही हैं। अंबाला मंडल के सीनियर डीएसएम ने ज़्यादा जानकारी देते हुए कहा कि कुल 8 पेयर चलेंगे। उन्होंने आगे जानकारी दी कि इसके लिए रिजर्व सर्विसेज रखी गई हैं, अनरिजर्व सर्विसेज भी रखी गई हैं। इसके अलावा रेलवे ने लगभग 15-20 दिन पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था ताकि यात्री अपनी यात्रा को प्लान कर सकें। रेलवे द्वारा प्रयागराज के लिए ट्रेन चल रही हैं, तो वहीं अभी तक देखा यह गया है कि यात्री इसका काफ़ी लाभ भी ले रहे हैं और जो भीड़ है उसको भी कंट्रोल करने में कामयाब रेलवे के अधिकारी हुए हैं, क्योंकि प्रयागराज में श्रद्धालुओं का भारी तांता उमड़ रहा है और ऐसे में बसों में और ट्रेन में और गाड़ियों में भर भर कर लोग प्रयागराज के लिए जा रहे हैं। बड़े स्टेशन जो है वहां पर अनाउंसमेंट की जा रही है, जहां पर हाउ मे यू हेल्प यू के डेस्क बनाए गए हैं। स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो यात्रियों को इसकी पूरी जानकारी दे सके। तो यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी रेलवे प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि जीआरपी, आरपीएफ और लोकल पुलिस तैनात की गई है। इसके अलावा ऐसी कोई शिकायत रेलवे अधिकारियों के पास अब तक नहीं आई कि बेड एलिमेंट की एक्टिविटी बढ़ी हो। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी शिकायत आती है तो उसको जीआरपी और आरपीएफ को सौंपा जाएगा। तो ये बड़ा सराहनीय फैसला अंबाला रेलवे मंडल की ओर से लिया गया ताकि प्रयागराज जाने के लिए श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना आए। खबर दिन भर के स्पेशल सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए माई हिंदी टीवी।